आखिर आत्मा क्या है, आत्मा हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं। हमारे दुख का कारण क्या है और उस कारण का निदान क्या है। भगवान कौन है, मैं परमात्मा से कैसे मिलूं। दो चक्र होते हैं, मूलाधार और सहस्त्रार। ये हमें आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करते हैं, जैसे सिद्धियों की प्राप्ति। सिद्धियां क्या होती हैं? कोई वैदिक सिद्धि करना चाहता है, कोई कापलिक सिद्धि करना चाहता है। वैदिक सिद्धि होती हैं, हनुमान सिद्धि हो गई, देवी सिद्धि हो गई, आपकी बगलामुखी सिद्धि हो गई। इस प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं जो देवी देवताओं से जुड़ी हैं, उनको कहते हैं दैविक सिद्धि। और कापलिक सिद्धियां वो होती हैं जैसे यक्षिणी हो गई, बेताल हो गई, बगलामुखी हो गई। ऐसी जो कापलिक सिद्धियां जो शिव से जुड़ी हैं, कि शिव की जो शक्तियां हैं उनको कापलिक शक्ति कहते हैं, जिसमें हमारे अंदर जोश और क्रोध की आवश्यकता होती है। वो सब हमें हॉरिजॉन्टल से प्राप्त होती हैं, यानी हमें अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सातों चक्रों को एक्टिव करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला जो बेसिक है वो हमारी मुद्राएं हैं। मुद्रा विज्ञान के द्वारा आप मुद्राओं से जो है समाधि तक पहुंच सकते हैं। मुद्राओं से आप अपने शरीर को सुगठित कर सकते हैं। मुद्राओं के द्वारा आप इच्छाओं और कामनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं। मुद्राओं के द्वारा आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मुद्राओं के द्वारा आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही शक्तियों को एक्टिव करके आप वैदिक और यानी कि दैविक शक्तियाँ और कापलिक शक्तियाँ दोनों को ही प्राप्त कर सकते हैं। अब मुद्राओं के विषय में आप जानना चाहेंगे, इसके लिए आप शिविर भी अटेंड कर सकते हैं। इस शिविर में आपको मुद्राओं का पूरा ज्ञान देंगे। शरीर के लिए कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है या आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपको साधना सिद्धियों की तरफ जाने के लिए, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन सी मुद्रा की आवश्यकता है। अगर मुद्राओं के बारे में जानना चाहेंगे तो 108 प्रकार की मुद्राएं होती हैं। 108 प्रकार की मुद्राएं ये शिव की ही मुद्राएं हैं। जैसे कि आपने देखा जब शिव तांडव करते हैं तो उसमें जो उनके अलग अलग पोज बनते हैं, उनसे उनकी शक्तियाँ बिखरती हैं और वही शक्तियाँ इस संसार में प्रलय भी लाती हैं। वही शक्तियाँ इस संसार में अच्छा भी करती हैं। वही शक्तियाँ हमें सब कुछ दे भी देती हैं जो हमें परमात्मा की कृपा चाहिए। तो इसी प्रकार से शिव की वो मुद्रा हमारे जीवन में भी परिवर्तन करती हैं। यदि आपने लगातार इन मुद्राओं का पालन किया, इन मुद्राओं को अपने जीवन में धारण कर लिया, तो आप शरीर से भी फिट होंगे, आपका कुंडलिनी जागरण भी होगा, आप आध्यात्मिक यात्रा को भी प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं रह जाती है जिसको आप पार नहीं कर पाते। आजकल इस युग में हमारा जो भोजन है उसमें इतनी पौष्टिकता अब नहीं रही है, यानी कि जो हमारा भोजन है वो शुद्ध नहीं रहा है। अशुद्धता के कारण हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है, या तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता चला जाता है, या जिसमें अगर कमजोरी आ गई है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाता है। यदि आप इन मुद्राओं को करते हैं तो आपके जीवन में जो आप शरीर से स्वस्थ होना चाहते हैं, जो कार्य आप योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा करते हैं, जिससे कि आपके अंदर एक काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा आप मुद्राओं के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं।